तपेश जैन और हमारे साथ में जय व्यापार पैनल के चुनाव संचालक श्री मनमोहन जी अग्रवाल हैं। अभी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में बहुत सारे समीकरण बढ़ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें भी आ रही हैं। लगता ऐसा है कि शांतिपूर्ण चुनाव होंगे या नहीं होंगे, उसको लेकर भी संशय है। क्या कुछ कहेंगे मनमोहन भाई कि लगता है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो पाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अभी तक की चुनावों की बहुत लोकतांत्रिक और बहुत समृद्ध परंपरा रही है और जय व्यापार पैनल की पूरी तैयारी है। हम पूर्ण संविधान के सम्मत तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष चाहता क्या है। विपक्ष पहले जो संविधान संशोधन हुआ था उसको रुकवाने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रार के समक्ष अपील दायर की थी। रजिस्ट्रार ने विधिवत सुनवाई करके उनकी आपत्ति खारिज कर दी। उसके बाद में चुनाव अधिकारी ने उनको बुलाकर पूछा कि आगे हम चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करें या न करें। उसमें उन्होंने उनको लिखित सहमति दी थी कि आप चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, हम किसी प्रकार के फर्दर लिटिगेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी उसके बाद में उन्होंने उद्योग विभाग के समक्ष फिर से पुनः अपील प्रस्तुत की है और चुनाव के ऊपर भी स्टे लगाने की मांग की है। एक तरफ वो लिख कर देते हैं कि हम किसी प्रकार का लिटिगेशन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ चुनाव के ऊपर स्टे लगाने की मांग करते हैं और आपसे बातचीत करते करते खबर आ रही है कि उन्होंने अपने 3 प्रमुख पदों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। तो आप एक तरफ चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं और एक तरफ आप स्टे की मांग भी कर रहे हैं। तो वो करना क्या चाहते हैं ये हमारी समझ के बाहर में। और मैं तुमसे यही एक मुद्दा और था कि वो आपसी सहमति वाला मुनादी की जो है बातचीत चल रही थी। देखिए, व्यापारियों की एकता बनी रहे और यदि सबका चैम्बर का और सभी लोगों का अनावश्यक खर्च भी बचेगा तो इस प्रकार की यदि वो कोई ठोस सकारात्मक प्रस्ताव लेकर आते हैं तो हम उनका सदा स्वागत करेंगे। लेकिन एक बात इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे 3 प्रमुख पद अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के प्रत्याशियों की घोषणा हमने लगभग 1 माह पूर्व कर दी है। इसलिए इन 3 पदों पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। इन 3 पदों को छोड़कर यदि वे कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आते हैं तो उनका स्वागत है। मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है, विपक्ष अभी कंफ्यूज लगता है कि इस कोई नीति के तहत में वो गड़बड़ करना चाहते हैं। उनकी विपक्ष की लगातार हमें लगता है कि चुनाव को टालने की, मुद्दों से भटकाने की, चुनाव को रोकने की उनकी कोशिशें हैं। मैं तुमसे यही अपील करूंगा कि चुनाव में पूरे लोकतांत्रिक तरीके से दमखम के साथ में चुनाव में लड़े, चुनाव के मैदान में आए, क्योंकि अंतिम फैसला व्यापारियों को, सदस्यों को मतदान के द्वारा ही करना है। इसमें क्या लगता है कि कुछ व्यापारी जगत की जो गरिमा होती है उसको भी ठेस पहुंच सकती है क्या? ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। मुझे मेरे व्यापारी बंधुओं पर पूरा भरोसा है। व्यापारी अपने व्यापार पूरा सिर्फ सम्मान के ऊपर में टिका होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि चैम्बर के लोकतंत्र की, चैम्बर के संविधान की, चैम्बर के सम्मान की, गरिमा को चुनाव में किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचेगी। और मैं विपक्ष से भी यही आशा करता हूं, ये अनुरोध करता हूं कि चुनाव की गरिमा को बनाए रखें। बहुत अच्छी बात है। तो ये चुनाव मतदान जो है रायपुर में 3 और 4 मई की होने वाला है। तो ये इस पे गरिमा, जो एक व्यापारिक संस्था है, कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, तो इसकी गरिमा बने रहे और इसके अनुरूप सभी पक्ष, मैं तो चाहूँगा कि सभी पक्ष इस तरीके से काम करें। आपने समय दिया, मैं तपेश जैन, जय